गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह आज आप लोगों को भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो क्लास होगी उसमें आपको ये देखना है कि जो राजनीतिक संस्थाएं गठित हुई भारत में, जो राजनीतिक संस्थाएं गठित हुई हैं उन देखा जाता है, जैसे मेन जो देखा जाता है एक हिसाब से देखा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो स्टार्ट होता है उसकी जो मुहिम स्टार्ट होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तहत। क्या कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था थी जो इतने बड़े पैमाने पर जाकर देश को आज़ाद कराने में उसकी अहम भूमिका रही? जाहिर सी बात है। लेकिन क्या इससे पहले राजनीतिक संस्थाएं नहीं गठित हुई हैं? भारत में देखा जाए उस समय बंगाल में भी गठित हुई, मद्रास में भी गठित हुई और उसमें बम्बई में, तो बंगाल, मद्रास, बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं गठित हो रही थी। लेकिन जो देखा जाता है मेन उद्देश्य जो पूरा कर सकी कांग्रेस, उस प्रकार से देखा जाए वो संस्थाएं काम नहीं कर सकी। यहां तक कि लंदन में भी राजनीतिक संस्थाएं गठित हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कांग्रेस से पूर्व भारत में में देखा जाता है और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड में भी जो भारतीयों के द्वारा राजनीतिक संस्थाएं गठित हुई उनका स्वरूप। तो आज हम लोगों को जो टॉपिक है कि कांग्रेस से पूर्व गठित भारत और इसके साथ विदेश में राजनीतिक जन संस्थाएं हैं उसके संदर्भ में हम लोग काम करेंगे। जैसे आप देखते हैं जो आज की हमारी हेडिंग होगी इस पे काम हम लोग करेंगे कि कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस से पूर्व, ध्यान रखना इस चीज को, कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस का गठन सबको पता है 28 दिसंबर 1885 एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के प्रयासों से। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई। जिस समय ये पार्टी गठित हुई थी उस समय कुल सदस्य इस पार्टी में 72 थे। अधिकांशतः वकील थे, अधिकांशतः जो सदस्य थे वो बंबई से थे। इस प्रकार देखा जाए कांग्रेस ने जिस प्रकार से पार्टी का संचालन किया और पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था वो भी कहां, बंबई में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। यह पार्टी बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कांग्रेस से पूर्व भी राजनीतिक संस्थाएं गठित हुईं, लेकिन उन पर एक आरोप लगता है कि वो अपने हितों के लिए गठित की गई राजनीतिक संस्थाएं थी। अपने हितों के लिए गठित की गई राजनीतिक संस्थाएं थी। और वो राजनीतिक संस्थाएं जैसे कहां गठित, तो कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाएं, ध्यान रखना है सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे कि कहां गठित हुई हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कहां, तो आपको बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं। दूसरा, बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाएं। बंबई में
गठित राजनीतिक संस्थाएं। नेक्स्ट, तो बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं, बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाएं, और उसके बाद मद्रास, कहां भैया? मद्रास, मद्रास में गठित राजनीतिक संस्थाएं। अब देखो, कांग्रेस से पूर्व गठित जो राजनीतिक संस्थाएं थी उसमें देखा जाता है कि बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं, और उसके बाद बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाएं, मद्रास में गठित राजनीतिक संस्थाएं, तथा देश के बाहर जो भारतीय लोग थे वो भी काम कर रहे थे। तो कहने का मतलब है लंदन में, ध्यान रखना है, लंदन में गठित राजनीतिक संस्थाएं। अब देखो, अब हमें यही चीजों पे काम करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि कहां भैया? बंगाल में, उसके बाद बंबई में। बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं और बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाएं तथा मद्रास में गठित राजनीतिक संस्थाएं और उसके बाद लंदन में गठित राजनीतिक संस्थाएं। इस प्रकार देखा जाता है कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाओं में इन जगहों पर देखा जाता संस्थाएं गठित हुई। इसी प्रकार आप एक एक करके काम करेंगे। सबसे पहले हम जो काम करेंगे कि बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं, तो बंगाल में गठित राजनीतिक संस्था की बात करेंगे। जैसे आप देखते हैं, सबसे पहले देश में जो राजनीतिक संस्था का गठन होता है उसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या नाम है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था है जिसका गठन 1838 कलकत्ता में किया गया। जिसका गठन 1838 कलकत्ता में किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। जिसका मूल उद्देश्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। उसके बाद आप देखते हैं, लेकिन यह संस्था जमींदारों के हितों की संरक्षण की तो बात कर ली, लेकिन संस्था में सिर्फ जमींदारों के हितों से ही देखा जाता है। पार्टी स्टेबल नहीं कर सकती है। किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष को लेकर कोई भी गठित राजनीतिक संस्था का जीवन बड़ा अल्प होता है और वो दीर्घजीवी संस्था कभी साबित नहीं हो सकती है। संस्था वही आगे जा सकती है जिसका बहुआयामी उद्देश्य हो। तो आप देखते हैं कि बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है 1838 में कलकत्ता में, जिसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। और इस पार्टी का गठन किया था द्वारकानाथ टैगोर ने। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आगे हम लोग सबसे एक एक करके काम करते हैं कि सबसे पहले हम काम करेंगे बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं, उसके बाद बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाएं, उसके बाद मद्रास में गठित राजनीतिक संस्थाएं, उसके बाद लंदन में गठित राजनीतिक संस्थाएं। कहने का मतलब यह है कांग्रेस से पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाओं में सबसे पहले हम जिस पे काम करेंगे कि बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं। जैसे आगे बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं। बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं
जैसे आप देखते हैं, सबसे पहले हमें उसका नाम रख लेना होगा, जो नाम है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या नाम है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। जाहिर सी बात है, जो ये पार्टी है लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन पूछा जाएगा तो 1838। सवाल पूछा जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1838। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक है द्वारकानाथ टैगोर। कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। अब देखो, आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाओं में सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था। कौन है? ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी का मूल उद्देश्य पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना होगा इसका जो मूल उद्देश्य है जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। क्या था? जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। लेकिन यह एक वर्ग, एक जात, एक धर्म के लिए कोई भी संस्था गठित होती है, उसका जो जीवन काल है बहुत अल्प होता है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का मूल उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। तो आपको यहां पर सवाल बनते कैसे हैं, ये ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1838। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। संस्थापक पूछा जाता है तो द्वारकानाथ टैगोर। उद्देश्य कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमें सब्जेक्ट को बनाए रखना और उसके बारे में जानकारी अगर जो हासिल करना देखा जाता एक हिसाब से, एक लंबे समय तक चीज़ों को पकड़ के रखना है, तो हमें उसके हित, उसके उद्देश्य, ये सब जानना आवश्यक होता है। तो भारत की पहली राजनीतिक संस्था, तो आप बताएंगे लैंड होल्डर सोसाइटी। कहाँ? बंगाल में गठित हुई। तो बंगाल में गठित राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838। भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, और जिसका मूल उद्देश्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। इसके साथ साथ आप देखते हैं, दिमाग में ये आता होगा कि मतलब क्या यही एक ये जो देखा जाता है संस्था स्थापित हुई, ये फ्लॉप क्यों हुई? फ्लॉप होने का ही मूल यही कारण था, ध्यान रखना है। फ्लॉप होने का जो मूल कारण यही था कि सिर्फ एक वर्ग के हितों की बात की गई है, और जब कहीं एक वर्ग के हितों की बात की जाती है और वो संस्था, जाहिर सी बात है फ्लॉप हो जाती है। आगे आप देखते हैं दूसरी संस्था, बंगाल में ही गठित राजनीतिक संस्थाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी संस्था का नाम है, जैसे देखा जाता है, हम इस साइड में काम करेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये दूसरी संस्था थी, जिसके गठन की बात देखा जाता है कि राधाकांत देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके साथ साथ आप देखते हैं इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की बात थी। जो इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की जो स्थापना होती है,
वहां पर भी देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आता है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाता है कब होती है? 1876। और इंडियन एसोसिएशन का पूछा जाता है संस्थापक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो हम आपको यह ध्यान रखना है कि नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश दूसरी संस्था है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1851। कब? 1851। सवाल पूछा जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक पूछा जाए तो आपको यह ध्यान रखना है, संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे कि राधाकांत देव। क्या नाम है? राधाकांत देव एवं देवेंद्रनाथ टैगोर। अब इसका उद्देश्य क्या था? आपको यह गौर करना होता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव ने मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की। ध्यान रखना है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की और जिसके संस्थापक बोला जाता है राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका मूल ये उद्देश्य था लैंड होल्डर सोसाइटी की असफलताओं का। इसका उद्देश्य ध्यान रखना है, इसका मूल उद्देश्य था कि लैंड होल्डर सोसाइटी की असफलताओं को दूर करने का प्रयास किया गया इस संस्था के द्वारा। लेकिन यह भी संस्था सर्वाइव नहीं कर सकी, जिसके कारण आप देखते हैं कि चीजें कैसे आगे काम करती हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। अब यहां पर सवाल दोनों से ध्यान रख कैसे पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 1 राधाकांत देव एवं देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1851। बस 2 सवाल। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1838। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की पहली एक राजनीतिक संस्था थी। तो दिमाग में रखना कि लैंड होल्डर सोसाइटी कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाओं में भारत में पहली जो राजनीतिक संस्था बंगाल में स्थापित होती है जिसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी संस्थाएं गठित हुई, लेकिन जिन संस्थाओं ने एक स्तर बना के काम किया उन संस्थाओं से देखा जाता उन पर सवाल बनते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाता उन पर सवाल बनते हैं, इसीलिए उन बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आप दोनों पॉइंट, लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1838 1851, 1838 1851। द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव एवं देवेंद्रनाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर। मूल उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करा, लेकिन संस्था असफल हुई। इसकी असफलताओं को दूर करने के लिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। ये ध्यान रखना है, इनके साथ हम लोग काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट, इंडियन लीग। अगली जो राजनीतिक संस्था है हम लोग जिस पे काम करेंगे कि अगली जो राजनीतिक संस्था है वो क्या है? इंडियन लीग। इंडियन लीग। सीधे सवाल बनता है कि इंडियन लीग ये भी बंगाल की गठित राजनीतिक संस्था। इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? इंडियन लीग की स्थापना इंडियन लीग का संस्थापक 2 बिंदु हैं।
और इनमें देखा जाता है कि सबसे पहली बात राष्ट्रवाद की बात की जाती है। तो इंडियन लीग की स्थापना पूछा जाता है तो 1875 कब होती है? 1875। 1875 सवाल पूछा जाता है संस्थापक शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, ध्यान रखना इस चीज को। सीधे सवाल पूछा जाता है कि इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? 1875। इंडियन लीग का संस्थापक पूछा जाता है शिशिर कुमार घोष। इस संस्था ने पहली बार राष्ट्रवाद की बात, मध्यम लोगों के साथ निम्न वर्ग की बात, सब लोगों को मिलाकर एक संगठित रूप से चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन फिर भी यह संस्था उतना अच्छा काम नहीं कर सकी और लंबे समय तक नहीं चल सकती है। अगली संस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। हर तीसरे पेपर में मैक्सिमम देखा जाता सवाल आता है जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन। कभी कभी इंडियन एसोसिएशन शब्द नहीं आता है तो भारत संघ लिख करके आता है। क्या आता है? भारत संघ। ध्यान रखना है, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं अर्थात भारत संघ। क्या? भारत संघ। सीधे सवाल पूछा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाए 1800, यही सवाल पूछा जाता है 1876। संस्थापक आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कभी कभी इसका एसएन बनर्जी करके आता है तो आपको ध्यान रखना है कि संस्थापक पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन है, तो आपको संस्थापक में बताना होगा कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस एवं एसएन बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये बंगाल में गठित राजनीतिक संस्थाएं हैं, ध्यान रखना। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875, इस चीज को गौर से ध्यान रखना। इस चीज को इंडियन लीग, क्या नाम है? इंडियन लीग की स्थापना 1875। इंडियन लीग की स्थापना 1875 किसने की? शिशिर कुमार घोष। किसने की है? शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन अर्थात भारत संघ की स्थापना 1876। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडियन एसोसिएशन, कभी कभी इंडियन एसोसिएशन शब्द नहीं आता है तो भारत संघ आता है। भारत संघ की स्थापना कब हुई? 1876 में हुई। सवाल पूछा जाएगा किसने की? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कभी शार्ट में पूछ लेते हैं एसएन बनर्जी। क्या पूछ लेते हैं? एसएन बनर्जी। आपको ध्यान रखना है कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर के इस संस्था की स्थापना की और ये संस्था एक स्थिर रूप से कुछ दिन चली, लेकिन अंततः यह भी संस्था आगे काम नहीं कर सकती। तो बंगाल में कौन कौन से गठित संस्थाएं हैं? सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, द्वारका नाथ टैगोर, भारत की पहली राजनीतिक संस्था जिसका उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। नेक्स्ट, दूसरी संस्था की जब बात की जाती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। किसकी बात की जाती है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत देव के द्वारा ये गठित राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य था लैंड होल्डर सोसाइटी की असफलताओं को दूर करना। तीसरी राजनीतिक संस्था ध्यान रखना है जिसका नाम है इंडियन लीग, स्थापना 1875। इंडियन लीग के संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। कौन है? शिशिर कुमार
घोष। चौथी राजनीतिक संस्था इंडियन एसोसिएशन अर्थात भारत संघ, जिसकी स्थापना 1876, संस्थापक आनंद मोहन बोस। तो ये बंगाल में और है दो एक राजनीतिक संस्थाएं, लेकिन कोई मतलब नहीं, जिनकी इंपॉर्टेंस होती है हम लोग उसी पे काम करते हैं। ध्यान रखना है, ये चार संस्थाएं आपको याद रखना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन, दो पे स्टार आप लोग बना लीजिएगा, और ये ही दो आपको एग्जाम में मिलती है। मैक्सिमम देखा जाता है ये जो दो राजनीतिक संस्थाएं हैं यही एग्जाम में आती हैं, और यही देखा जाता है आए दिन यही से सवाल बनते रहते हैं। आगे हम लोग जो काम करेंगे इस पे है कि बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाएं। नेक्स्ट पॉइंट कि बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाएं, बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाएं। बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाएं, उस समय देखा जाता है तीन ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बंबई, एक मद्रास, एक बंगाल। आप देखेंगे कि बंबई में जो गठित राजनीतिक जो संस्था थी उसमें सबसे पहले बंबई एसोसिएशन की स्थापना की बात की जाती है। तो बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे तो नाम आता है कि बॉम्बे एसोसिएशन। किसकी बात हम लोग करते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं, बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन पहली, बंबई में जो पहली राजनीतिक संस्था देश की थी लैंड होल्डर सोसाइटी, लेकिन यहां पर बात आती है कि बंबई में जब बात की जाती है, बॉम्बे की राजनीतिक संस्था की बात की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि बॉम्बे एसोसिएशन या बंबई एसोसिएशन 1852। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 की स्थापना, ध्यान रखना है की स्थापना पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा 1852। बहुत बॉम्बे एसोसिएशन या बंबई एसोसिएशन का संस्थापक पूछा जाए कि संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे इसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इन्हें हम वयोवृद्ध के नाम से जान, सीधे सवाल पूछा जाता है निम्न में से वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। तो बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाओं में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852, संस्थापक पूछा जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, और यह संस्था देखा जाता है एक स्तर पे काम करती है, और उसके बाद देखा गया कि उस गठित करने के बाद कुछ गांव देखा जाता है कि नौरोजी का प्रवास लंदन हुआ करता था, इसीलिए यह संस्था भी बहुत लंबे समय तक संचालित नहीं हो सकी, अपना काम नहीं कर सकी। आपको सवाल पूछा जाएगा कि बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाओं की पहली राजनीतिक संस्था कौन थी, बंबई एसोसिएशन या बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में होती है, और संस्थापक दादा भाई नौरोजी। ये देखो संस्थाएं तो चली 1852, लेकिन जो 1857 विद्रोह हो जाता है, उस विद्रोह के द्वारा ये सभी संस्थाएं देखा जाता है डैमेज हो जाती हैं। 1857 विद्रोह के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और महारानी अर्थात क्राउन के शासन की शुरुआत होती है, तब देखा जाता जो राजनीतिक संस्थाएं गठित होती है उनका ज्यादा प्रभाव रहता है। यहां एक ये भी तो कंडीशन है कि 1857 के विद्रोह ने पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी थी, ये समझ लीजिएगा। उसके बाद सीधे महारानी विक्टोरिया उस समय थी, उन्होंने ही भारत की सत्ता को स्वयं अपने हाथ में लिया। कहने का तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया और स्वयं क्राउन के शासन की शुरुआत अर्थात महारानी के शासन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट
अगली राजनीतिक संस्था है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। आपको ध्यान रखना है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अब यहां पर एक चीज निकल के आती है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870, लेकिन कई स्रोत हैं, लेकिन देखा जाता है कि कई स्रोत हैं लेकिन कई स्रोत मिलते हैं जहां इसके डेट में कंफ्यूजन है। कई स्रोत, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870, लेकिन कई स्रोत मिलते हैं जहां 1867 आपको मिलेगा, 1867। अब ध्यान रखना है, सीधे बात की जाती है कि पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना होती है, कुछ बुक्स में आपको 1867 मिलता है, कुछ बुक्स में आपको 1870 मिलता है। तो इन दो सनों को लेकर के कई किताबें अपना अपना व्यू दे चुकी हैं, तो इस पे थोड़ा सा कठिन बैठता है। लेकिन जहां तक हमें ये मिलता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो बात की जाती है 1867, एक बार आयोग ने 1867 ऑप्शन दिया, एक बार 1870 दिया, लेकिन एक तब हुआ है जब एक इसमें से डिजिट नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870, लेकिन कई स्रोत मिलते जहां 1867 भी दिया है। तो सन से सवाल बहुत रेयर केस में बनता है। यह सवाल बनता क्या है कि पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यही सवाल, पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक पूछा जाता है कि संस्थापक कौन है, तो आपको बताना होगा महादेव गोविंद रानाडे, जिसे यमजी रानाडे के नाम से जाना जाता। क्या? महादेव गोविंद रानाडे। आपको ध्यान रखना है इस चीज को, सीधे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक कौन है, तो यमजी रानाडे। कौन है? यमजी रानाडे, जिसको कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870, लेकिन कई स्रोत मिलते हैं जहां 1867 मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि इसका सवाल जो पूछा जाता है कि पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक कौन है, तो महादेव गोविंद रानाडे। कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। आपको इस बिंदु के साथ ध्यान रखना है कि इस पे कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852, फिर से एक बार हम देखेंगे, इस पे चीजों पे काम करेंगे। सवाल पूछा जाता है कि बंबई में गठित राजनीतिक संस्था है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870, लेकिन कई स्रोत मिलते हैं जहां 1867, कई स्रोत मिलते हैं जहां 1867 मिलता है। और इसके संस्थापक की जो बात की जाती है यमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो आपको बॉम्बे एसोसिएशन 1852, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1870, लेकिन कई और भी एक दो स्रोत मिलते हैं जहां 1867 उल्लेख है। लेकिन यहां सन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, और यहां सन की इंपॉर्टेंस के साथ साथ संस्थापक पूछ की इंपॉर्टेंस है, यमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर है? अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, इसके साथ साथ चीज़ों पे काम करना है। नेक्स्ट देखा जाता है जो राजनीतिक संस्थाओं की बात की जाती है पूना सार्वजनिक सभा के बाद, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगली संस्था है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885,
84-85 में की गई है, जिसको हम आगे बताएंगे। तो बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा के बाद हम लोग काम करेंगे जिसका नाम है बम्बई प्रेसिडेंसी। ध्यान रखना है, बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सीधे सवाल पूछा जाता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की जाती है, स्थापना कब होती है? 1885 की स्थापना पूछा जाए तो आप बताएंगे 1885। संस्थापक की बात आती है, इसमें कई लोग हैं, लेकिन आपको कई लोग हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस उनको देना है जिनका नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आता है। संस्थापक की बात आएगी तो आपको ध्यान देना है फिरोज शाह मेहता। क्या नाम है? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता मेन ये फाउंडर हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जब बात आएगी तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी कामा। उसके बाद में नेक्स्ट हैं केटी तैलंग, केटी तैलंग। आपको ध्यान रखना है ये भी राजनीतिक संस्था स्थापित, लेकिन ये बंबई में जब राजनीतिक संस्था 85 में स्थापित होती है और 85 में ही कांग्रेस की स्थापना होती है, तो ये संस्था पूरी तरह से हिल जाती है और ये संस्था भी एक लंबे समय तक काम नहीं कर सकती है। तो बॉम्बे एसोसिएशन की बात की जाए तो 1852, पूना सार्वजनिक सभा की बात की जाए तो 1870-1867 की बात आती है, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की जाए तो 1885। आपको ध्यान रखना है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। 3 लोगों के नाम हैं, वो नाम आते हैं, आपको ध्यान रखना है। नाम है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई 1885 में। यह संस्था लंबे समय तक, इसका जो उद्देश्य था सर्व समाज की अवधारणा के साथ साथ खास करके बम्बई में जो देखा जाता है, इस बम्बई में ही इसका मेन फोकस था, और पूरे देखा जाए देश या पूरे महाराष्ट्र में भी इसका फोकस नहीं हो पाया था। तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बट जैसी पार्टी साबित हुई, और ये सभी पार्टियां उस पार्टी के उद्देश्य, उस पार्टी की विचारधारा के सामने सब गौड़ साबित हो जाती हैं। आगे आप देखते हैं तो ये 3 पार्टियां, 3 संस्थाएं देखा जाता है स्थापित होती बंबई में। आगे हम लोग बात करेंगे कि मद्रास में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। नेक्स्ट, मद्रास में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। मद्रास में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं बहुत, ये समझ लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट होने से पूर्व 3 ही प्रांत ऐसे थे जो पूरी ताकत के साथ ब्रिटिश सिस्टम के विरोध में संस्था और संगठन बना के कार्य कर रहे थे, और उनका जो उद्देश्य था देश को स्वराज दिलाने के लिए। इस स्तर पर इन पार्टियों के देखा जाता है, इन प्रांतों में जो पार्टियां गठित हुई उनका प्रभाव बहुत रहा, और इन सब का प्रभाव एक सम्मिलित रूप में तब सामने आया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके साथ साथ पहली पार्टी मद्रास में जो गठित होती है इसका नाम है मद्रास महाजन सभा। क्या नाम है? मद्रास महाजन सभा।
बहुत इंपॉर्टेंट, मद्रास महाजन सभा। सीधे सवाल पूछा जाता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना, मद्रास महाजन सभा की स्थापना, मद्रास महाजन सभा का संस्थापक। अब ये समझ लीजिएगा कहां पर स्थापित हुई। मद्रास में स्थापित होने वाली ये राजनीतिक संस्थाएं थी जिसका नाम था मद्रास महाजन सभा। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जब बात आती, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884, संस्थापक बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852, संस्थापक लक्ष्मी नरसु चट्टी। कि मद्रास में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, सबसे पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852, संस्थापक लक्ष्मी नरसु चट्टी ने की। दूसरी, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884, संस्थापक बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। कौन है? पी आनंद चार्लू। आगे आप देखते हैं इसी प्रकार लंदन में, देखो बंबई, बंगाल और मद्रास। आगे आप देखते हैं तो मद्रास में कौन कौन है? मद्रास में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में मद्रास महाजन सभा, दूसरी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। नेटिव एसोसिएशन 1952, मद्रास महाजन सभा 1884। नेटिव एसोसिएशन लक्ष्मी नरसु चट्टू, मद्रास महाजन सभा बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लंदन में गठित राजनीतिक संस्थाएं, लंदन में गठित, देखिए भारत के बाहर भी पार्टियां, भारत के बाहर भी इन लोगों ने काम किया। एक संकेत है, लंदन में गठित राजनीतिक संस्थाएं। लंदन में गठित राजनीतिक संस्थाएं। लंदन में सबसे देखा जाता है कि लंदन में जो पार्टी की गठित, पार्टी के गठन के साथ साथ संस्था जो बनाई गई थी, जो पार्टियां बनाई गई थी, उसमें सबसे अहम योगदान पूछा जाता है तो किसका रहा है? दादा भाई नौरोजी का। किसका रहा है? दादा भाई नौरोजी का, जिसके अंदर लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, अंडरलाइन करो, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना, की स्थापना कब हुई? लंदन इंडिया सोसाइटी का संस्थापक। ये सभी संस्थाएं देखा जाता है कि बड़े बड़े प्रयास किए गए और उन प्रयासों के साथ जब गठित होती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि चीजें आगे बढ़ी, लेकिन सबको जो बट रूपी पार्टी गठित हुई जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865, ध्यान रखना, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1865 में होती है। और लंदन इंडिया सोसाइटी का संस्थापक पूछा जाता है तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है? द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, धन बहिर्गमन का सिद्धांत। इनका एक कॉन्सेप्ट है ड्रेन थ्योरी। ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध कहा जाता है और इन्होंने 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आगे अधिवेशन भी किए और स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद की भावना को देखते हुए इन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया। तो लंदन में गठित राजनीतिक संस्थाओं, बहुत बड़ी बात है। आज देश में तो
गठन करना तो आसान है, लेकिन उसको स्टेबल करना, वही चीज़ें हुई, पार्टी ही गठित करना कठिन है। वो समय जब ब्रिटिश सरकार, कहाँ, लंदन में, आप सोच लें, बहुत बड़ी बात है, सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट पार्टी जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या नाम है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात की जाए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1866। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाए 1866, पूछा जाता किसके द्वारा? संस्थापक पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे संस्थापक क्या है, कौन है इसके संस्थापक? तो संस्थापक पूछा जाए फिर वही नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। अंडरलाइन करते हैं, अब देखते हैं, देखो तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या नाम है पार्टी का? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बहुत बार सवाल आता है, इसको 3 स्टार बना लीजिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। स्थापना कब हुई? 1866। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865। संस्थापक पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी। इस प्रकार देखा जाए कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में 4 स्थानों पर बड़ी बड़ी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे बंगाल, बंबई, मद्रास और लंदन। बंगाल की राजनीतिक संस्थाओं में आपको ध्यान रखना है, इंडियन एसोसिएशन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। उसके बाद मद्रास में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में ध्यान रखना, मद्रास महाजन सभा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, सीधे सवाल पूछा जाता है कि बंबई में गठित राजनीतिक संस्थाओं में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लंदन में गठित राजनीतिक संस्थाओं में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लिख के रख लो कि इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वनडे एग्जाम के ये समझिए तुलसी सूर कबीर बिहारी हैं, सवाल यहां से आना निश्चित रहता है, और जो 4 पॉइंट बताए हैं यहीं से सवाल बनता है। अब देखो, लंदन में, बंगाल में, मद्रास में, बंबई में राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने काम किया, लेकिन ये सब के सब फ्लॉप हो जाती। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, तो उस पार्टी के गठन से इन सभी राजनीतिक संस्थाओं को वर्चस्व समाप्त हो जाता है, और वर्चस्व समाप्त जैसे ही होता है, अन्य देखा जाता है कि पार्टियां अन्य स्तर पर जो जो काम लोग कर रहे थे, उन सब ने कांग्रेस में आकर के सहयोग किया, और कांग्रेस की विचारधारा देखा जाता जो थी कि समस्त भारत की अखंडता, समस्त भारत की एकता, समस्त भारत की संप्रभुता, समस्त भारत के जनमानस को एक सूत्र में बांधकर आगे चलाने का प्रयास किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। और उसके बाद इस पार्टी का एक इतना अहम योगदान रहा कि यह पार्टी देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाती है। और इस पार्टी में प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होते थे, और अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए जाते थे। अध्यक्ष के प्रस्ताव के तहत, जो अध्यक्ष के प्रस्ताव के तहत एक मैनिफेस्टो, एक एजेंडा तैयार होता था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो देखा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों
का विरोध भी करता था, सपोर्ट भी करता था, लेकिन भारतीय जनमानस की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को बनाए रखने की बार बार प्रयास किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाओं में देखा जाता बंगाल, बंबई, मद्रास, लंदन। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करते हैं नेक्स्ट अगला हमारा जो टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला टॉपिक क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापित होती है उस समय देखा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। थैंक यू क्लास, नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं।